दोस्तों सयारा मूवी 18 जुलाई को रिलीज होती है और 2 ही 3 दिनों के अंदर अंदर जो है पूरे देश में छा जाती है। अब इसके इतने वीडियो वायरल होते हैं यूट्यूब पर कि जैसे कोई फिल्म देख रहा है तो वो रोने लग रहा है। अब हर किसी की जुबान पर बस इसी की ही चर्चा है। यार ये कैसी बात है कि लोग जो है फिल्म देखते ही अब रोने लगते हैं। और फिर इस पिक्चर का एक गाना होता है कि सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। तो ये अब सारी चीजें जब वायरल होती है तो देश का हर युवा जो है चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो इस फिल्म को जो है देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो ऐसी ही जो है एक लड़की की जो है पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में और वह भी जो है अब सयारा देखने का प्लान बनाती है। अब इसके लिए जब वो थिएटर पर जाती है तो 2 3 दिन जो अब जाती है तो बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब उसको टिकट ही नहीं मिलता है। तीसरे दिन जो है एक लड़का उसको देखता है और उसके बाद वो लड़का थोड़ा जुगाड़िया टाइप का था तो दोस्तों उस लड़की को लेकर थिएटर के अंदर अब चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों अब सयारा जो है फिल्म दिखाता है। लेकिन दोस्तों एक बार आप अगर यह कहानी सुनेंगे और यह जो है पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद सयारा मूवी से भी ज़्यादा आपको ज़्यादा मज़ा इस कहानी में आने वाला है। तो दोस्तों क्या कुछ हुआ था आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट की वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक थिएटर के जो है सयारा मूवी लगी थी और एक लड़की जो कि एमए की पढ़ाई कर रही थी उसका नाम जो कि श्वेता है। जब उसने मूवी के जो चर्चे सुने और वायरल वीडियो उसने जब यूट्यूब पर देखा कि बहुत अच्छी कहानी है और लोग रो रहे हैं इसको देखकर तो उसने सोचा कि यार मैं भी देख लेती हूँ। अब वो जो है अब 21 तारीख से ट्राई करने लगती है, जाती है टिकट के लिए लेकिन उसको टिकट ही नहीं मिलता। 22 को भी जाती है अब फिर भी उसको टिकट नहीं मिलता। हालांकि वो चाहती तो जो है ऑनलाइन टिकट ले सकती थी क्योंकि फोन पे जो है गूगल पे अब ये सब कुछ वो चलाती थी। लेकिन समस्या उसको यह थी कि जो उसके बैंक में फ़ोन नंबर लगा था उसके खाते में जो उसके पिताजी का नंबर लिंक था तो जो भी बैंक में अब जमा या निकासी का जो लेन देन होता था तो मैसेज जो था उसका वो उसके पिताजी के फ़ोन पर आता था। तो वो नहीं चाहती थी कि थिएटर में जो पैसा कटे अब टिकट का वो उसके पिताजी देखें क्योंकि जो फैमिली थी अब उनका बहुत ही सख्त रूल था। तो इसलिए वो सोच रही थी कि मैं अब जाऊंगी टिकट लूंगी और वहीं पर जो है देख लूंगी। हालांकि वो अब चाहती तो अगले दिन का टिकट जो है ले सकती थी लेकिन वो सोची कि फिर टिकट लेंगी फिर कहाँ रखूंगी मैं, अगर कहीं कोई देख लेगा तो ये जो है अब सब असमंजस में रहती है। अब फिलहाल वो सोचती है कि जो अब टिकट वहीं लूंगी और फिल्म देख करके जब हिस्सा भी वहीं पर इसका जो खत्म कर दूंगी। अब 12:30 बजे से वो शो देखने की कोशिश करती है क्योंकि कॉलेज आती है और उसी समय सोचती है कि जब छुट्टी का समय होता है उसी बीच में जो है फिल्म देखकर वो घर चली जाए। अब दोस्तों वो जो है 21-22 तारीख को ट्राई करती है और उसे टिकट नहीं मिलता है। 23 तारीख को जो है 10 ही बजे खिड़की पर जो है आ जाती है या चाहे जैसे भी हो मुझे टिकट तो लेना ही है लेना। तो वो जो है अब 23 तारीख को आती है। अब जब भी जो है अब इतनी लंबी लाइन थी कि उसे अब टिकट ही नहीं मिल पाता। ऊपर से जो है अब धक्का मुक्की अब भगदड़ इन सब जो है चीज़ों से उसे थोड़ी सी कहीं चोट भी लग जाती है तो बिल्कुल वो परेशान हो जाती है। अब गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। अब दोस्तों धक्का मुक्की से जो है परेशान हुआ अब एक साइड में आकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी जो है एक लड़का उसके पास जाता है जिसका नाम जो है कि अजय होता है। अब वो उससे जो है उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ टिकट नहीं मिला क्या हुआ। तब दोस्तों श्वेता को तो गुस्सा आ रहा था। अब उसने सोचा कि अब इसको जब 10 बातें जो है सुना देती हूँ अब सारी भड़ास इसी के ऊपर निकाल दूँ, सारा गुस्सा जो है उतार दूँ। लेकिन फिलहाल उसने जो है अपना आपा नहीं खोया, अपना कंट्रोल रखा और उसने बोला कि हाँ नहीं मिला टिकट। तो उसने बोला कि मैं जो है देख रहा हूँ तुम परसों भी आई थी कल भी आई थी। अब वो जो है हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोला कि क्योंकि मैं भी रोज आता हूँ। तो बोली तुम क्या करने आते हो, क्या तुम्हें भी टिकट नहीं मिलता। वो बोल रहा कि नहीं मुझे तो जो है टिकट मिल जाता है, मैं तो जो है मूवी देख कर ही जाता हूँ और मूवी इतनी अच्छी होती है कि अब बार बार देखने का जो है मन करता है। तो श्वेता ने कहा कि हाँ यही तो बात जो है अब मैंने भी सुना है कि मूवी बड़ी अच्छी है और इसलिए मैं जो है ट्राई कर रही हूँ और शायद आप ही लोगों की वजह जो है हम जैसे लोगों को अब देखने को नहीं मिल पाती है। तो अजय बोलता है कि क्या बात कर रही हो। तो बोली और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसे ही बहुत से आप सारे लोग होंगे अब जो बार बार मूवी देख रहे हैं
और इसलिए जो है हम लोगों को कहीं से टिकट नहीं मिल पाता। तो अजय बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें जो है मूवी देखना है तो बताओ। तो उसकी आंखें में जो है चमक जाती हैं। श्वेता की खुशियों को जब ठिकाना नहीं रहता तो कहती है क्या बात है, कोई जुगाड़ है यार, अगर यार कोई जुगाड़ हो तो प्लीज मुझे बता दो, देखना ही है। तो बोलता है मेरे पास टिकट है। तो कहती है मुझे दे दो, जो पैसा लेना हो ले लो, कुछ ज्यादा ही ले लो। तो कहता है नहीं यार, पैसों की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा जो है एक दोस्त था जो आने वाला था और वो आया नहीं, तो मेरे पास जो एक टिकट बच रहा है तो तुम चलकर देख लो। तो वह जो है तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब वो जो है मजाक करता है, कहता है लेकिन एक शर्त है। तो बोलती है क्या शर्त है? तो बोलता है थिएटर के अंदर चलना, तो जो है फिल्म देखने के बाद जो है रोना वोना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रो देते हैं यार। तो वो कहती है कि मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, क्या मैं फिल्म देखकर रो दूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है? तो जो मैं हूँ कि रोती वोती नहीं हूँ। अब उसके बाद दोस्तों वो दोनों जो है थिएटर में चले जाते हैं। अब अगल बगल में ये दोनों की सीट थी, अब उसने जो है ऑनलाइन टिकट अपना बुक कर रखा था। अब ये लोग फिल्म देखते हैं, आधा एक घंटा मूवी चलती है, बहुत मजा आ रहा था, अच्छी भी फिल्म भी थी। अब जब इंटरवल होता है तो अजय कहता है कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है। अब बार बार कहता है, अब लेकिन ये जो है मना कर देती है। फिलहाल वो जो है अब अकेले चले जाता है और उसके लिए भी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह अब ले आता है, 2 बर्गर भी अब लेकर आता है। अब उसके बाद देखती है तो कहती है कि अरे मेरे लिए क्यों लाए हो? बोला अरे यार इंटरवल भी का भी जो है थोड़ा बहुत जो है मजा ले लो। उसके बाद दोस्तों अब वो दोनों वहां पर अब खाते पीते हैं। फिर श्वेता उससे पूछती है कि एक बात बताओ, जो तुम्हारा दोस्त था वह लड़का था या लड़की थी? तो बोलता है अरे यार वो कहाँ, इतना मेरे नसीब में है कि मेरे बगल में कोई लड़की बैठकर मेरे साथ जो है पिक्चर देख सके। तो श्वेता कहती है अच्छा जी। तो कहता हाँ यार वो लड़का ही था, लेकिन अब नहीं आ पाया तो नहीं आया। अब फिर श्वेता ने कहा कि उनको जाकर जो है मेरे तरफ से अब डबल थैंक्स बोलना। तो बोला किस लिए? बोलती है कि क्योंकि उनकी वजह से तो मैं जो है फिल्म देख पा रही हूँ। तो बोलता है अच्छा, और मेरी वजह से नहीं देख पा रही हो? तो कहती है यार तुम्हें तो बहुत बहुत थैंक्स। और उसके बाद उसका जो हाथ पकड़ लेती है, उसके गले से लग जाती है। अब दोस्तों जब हाथ पकड़ कर गले से लगा लेती है तो आगे की मूवी वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए जो है आराम से देखते हैं। अब दोस्तों जितनी फीलिंग्स उस सयारा मूवी के हीरो और हीरोइन के दिलों में एक दूसरे के लिए नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा फीलिंग्स जो है, उससे ज्यादा कहीं प्यार अजय और श्वेता के दिलों में एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के प्रति जो है उमड़ने लगा। अब लेकिन फिलहाल लास्ट में वही होता है कि जब मूवी खत्म होती है और आहान पांडे और अनिल जो पांडे एक दूसरे से जो कि हीरो हीरोइन हैं जुदा होते हैं, तो जो है श्वेता भी जो रोने लगती है। अब अजय जो है उसको संभालता है, उसके कंधे पर जो है सर रख देती है। और उसके बाद दोस्तों फिर जब मूवी खत्म होती है तो दोनों जो है निकल कर बाहर आते हैं। अजय कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे जो है अपना नंबर दे दो, और मैं अक्सर जो है अब सारी मूवी देखता रहता हूँ, तो मैं जो है तुम्हारे लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर दिया करूंगा। क्योंकि उसने बता रखा था कि मैं ऑनलाइन नहीं बुक कर सकती, अब ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोला मैं बुक कर दूंगा और तुम भी जो है आकर देख लेना। अब दोस्तों उसने जो है अपना नंबर दे दिया। उसके बाद दोनों जो है अपने अपने रास्ते पर चले गए। अब जब शाम हुई तो अजय ने जो है श्वेता को फोन किया कि बोला क्या हाल है, मैंने तुम्हें जो है डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो श्वेता ने कहा नहीं कोई अब खास नहीं है। तो अजय ने कहा कि तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें जो है बता दूं, तुम्हें तो आ नहीं रही होगी मेरी याद। तो श्वेता ने कहा कि जो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत मुझे भी जो है तुम्हारी याद आ रही है। तुमने जो फिल्म दिखाया है, अब इतना खिलाया पिलाया है, अब क्यों नहीं याद आएगी? तो उसके बाद फिर 2-4 मिनट बातें ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद अजय ने बोला कि यार तुमसे एक बात करने के लिए मैंने फोन किया था। तो बोली क्या बात है? तो बोला एक्चुअली वो जो है मेरा दोस्त था ना जो आने वाला था, उसने मुझे नहीं मना किया था, बल्कि मैंने उसको मना कर दिया था। अब श्वेता बोली बोली क्यों? तो बोला क्योंकि मैं तुम्हें जो है मूवी दिखाना चाहता था, जब मैंने देखा कि तुम्हें अब टिकट नहीं मिलने वाला है तो मैंने जो उसको मना कर दिया कि यार जो है आज मैं कहीं और किसी काम से जा रहा हूँ, फिर जो है और जो है आज मूवी नहीं देख सकते। अब दोस्तों श्वेता बोली यार बड़े चालाक हो तुम तो, और फिर तो तुम्हें जो है थैंक्स बोलने के लिए अब स्पेशल मिलना पड़ेगा एक बार और। जो है अजय ने कहा कि ठीक है, फिर कल जो है आओगे? उसने बोला कहाँ पर? तो अजय ने कहा कि
आ जाओ फिर से जो आप सहारा देखते हैं। तो बोली नहीं नहीं, इतना जो है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉलेज छोड़ के थोड़ी रोज रोज मूवी देखने लगूंगी, कि 3 दिन तो ऐसे भी मेरा बर्बाद हो गया था टिकट के पीछे, लेकिन देख लिया तुम्हारी वजह से। लेकिन जो है अब देखना नहीं है। अब दोस्तों अब 5-10 मिनट दोनों जो है फ़ोन पर बातें करी और उसके बाद फ़ोन जो है काट देते हैं। फिर जो है अगला दिन जब हुआ तो दोस्तों वो शाम को श्वेता ने उसको जो है फ़ोन लगाया। अब फ़ोन लगाया कि यार एक बार जो है और मुझे मूवी दिखा दो। अब अजय ने कहा कि ठीक है आ जाओ, मैं आज भी जो है देख के आया हूँ। दोस्तों अगले दिन का जो है अब ये टिकट लिए और फिर जो है श्वेता वहाँ पर आ जाती है। अब की बार जो है अब शाहरुख शुरू से ही जो है एक दूसरे का जो हाथ ये लोग थामे हुए अब थिएटर में जाकर बैठते हैं। अब मूवी देखते हैं, एक दूसरे की तरफ जो है झुके हुए थे। अब यूँ कहें कि उन दोनों में जो है प्यार हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद फिर जो है इंटरवल में जो है खाए पिए, खूब एंजॉय किए, मौज मस्ती किए। जब मूवी जो खत्म हुई तो फिर ये लोग बाहर मिले, फिर खाए पिए और उसके बाद दोनों जो है अपने अपने रास्ते चले गए। और फिर उसके बाद दोनों जब रोज रोज उनकी जो है बातें होने लगी, जो श्वेता थी एमए की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जो अजय था अब उसकी जो है एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है होलसेल की दुकान थी। अब गोरखपुर में उसके पिताजी जो अब चलाते थे वो दुकान, और वो अब दुकान की जो है देखभाल करता था। अब कई सारे लड़के थे, स्टाफ थे। अब मूवी देखने का उसको जो है बहुत शौक होता था। अब इसलिए वो जो है कोई भी मूवी अब छोड़ता नहीं था। तो उसके पिताजी भी जो थे वो जानते थे और दुकान वाले भी लोग जानते थे, तो मूवी अभी देखता था। अब उसे कोई और रोक टोक नहीं सकता था। अब उसकी भी उम्र करीब जो है 25-26 साल की थी। अब दोस्तों इन दोनों का जब सहारा मूवी देखने की अब ऐसी लत लगी कि पहली बार जो है ये 23 तारीख को देखे, फिर जो है 25 को देखे, अब फिर उसके बाद 27 तारीख को देखा। यानी कि ये लोग जो है एक साथ जो है साथ में बार बार एक साथ अब इन तीनों दिनों ने जो है इन लोगों ने मूवी देख लिया। लेकिन जब किसी की जो है चीज की भी अति कर दोगे तो अब जाहिर सी बात है कि नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। और जब तीसरे दिन ये लोग मूवी देखने के लिए गए तो कोई श्वेता का जो जानकार था, जो उसे पहचानने वाला था, अब उसको पहचान लेता है। हालांकि वो तो मुंह वगैरह अपना कायदे से बांध रखी थी कि कोई भी जब जान पहचान ना पाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको जो है आपके चाल ढाल से पहचान लेते हैं। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति था जो कि श्वेता को पहचान जाता है और उसके बाद जाता है उसके घर पे, उसके पिताजी से जो बात बोल देता है कि भाई साहब मैंने आपकी जो है बेटी को सहारा मूवी देखते हुए, वो भी अब किसी लड़के के साथ, तो वो मूवी देखने जा रही थी तो मैंने देखा है। जब उसके पिताजी अब सुनते हैं तो वह बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। जब श्वेता घर पर आती है तो उससे जो है पूछते हैं कि इस बारे में, तो वो बिल्कुल इनकार कर देती है। तो उसके पिताजी जो कहते हैं कि देखो बेटा, फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है, और तुम्हारी उम्र कभी 24-25 साल की हो चुकी है, अब एमए की पढ़ाई कर रही हो, अब अच्छा बुरा जो है अपना आप समझ सकती हो। लेकिन अगर देखने का ही जो इतना शौक है तो किसी सहेली के साथ चली जाती, अपनी बहन के साथ चली जाती, या माँ के साथ चली जाती। लेकिन किसी और लड़के के साथ देख रही हो और वो बात जो है मेरे सामने आई है, हमारी जो है बदनामी हो रही है। तो बेटा तुमसे बहुत उम्मीद थी, और जरा भी कुछ करना तो सोच समझ के करना। अब जब श्वेता ये बात सुनती हो तो उसे जो है बहुत बुरी लगती है। वो जो अफसोस उसको होता है, खुद पर भी जो है बहुत गुस्सा आता है कि उसके पिताजी इतने अब सीधे साधे हैं, उस पर इतना विश्वास करते हैं, और वो अपने पिताजी के से सीधेपन का जो है नाजायज फायदा उठा रही है। और फिर वो जब रात होती है तो अजय को फोन करती है कि अब सारी बात बताती है कि भाई आज किसी ने जो है हमको पकड़ लिया था और कोई आकर पिताजी से बोल दिया। अब पिताजी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे यार, और इतने आराम से मेरे पिताजी मुझे समझा रहे थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं उनके जो है साथ इतना गलत कर रही हूँ। हमने तो जो है 3-3 बार जो है मूवी देख लिया। अजय ने कहा कि यार इसमें अफसोस करने की क्या बात है, कौन सा हमने कुछ गलत कर लिया। और कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है, वरना तुम्हें तो अफसोस होता, जो भी है वो मेरे तरफ से। श्वेता कहती है कौन सी बात है जो तुम्हारे तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है। तो कहता है यार मैं तुम्हें ना बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, अब जिधर भी देखता हूँ तुम मुझे जो है नजर आती हो, तुम्हारे बिना अब कहीं जो है मन नहीं लगता मेरा। बस यही अब सोचता हूँ कि कब सुबह हो और कब तुम्हारे साथ जो है मूवी देखने जाऊँ, या फिर जो कहीं पर घूमने फिरने जाऊँ। तो श्वेता कहती है कि क्या बात कर रहे हो। तो कहता है कि हाँ सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो श्वेता कहती है कि झूठ ही तो बोल रहे हो, और यह झूठ नहीं तो है तो क्या है, कि जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम्हारे तरफ से है और मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। अगर मेरे तरफ से कुछ नहीं होता
तो मैं जो है 3-3 बार तुम्हारे साथ मूवी क्यों देख लेती, क्यों तुमसे जो है घंटे बातें करती, अब इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। और अब अजय ये बात सुनता है तो कहता है सच में, तो कहती हाँ सच में। अब दोस्तों एक दूसरे से ये लोग प्यार का इजहार कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों अब बात कुछ और हो जाती है। फिर 2-3 दिन बाद जब वो मूवी देखने जाते हैं तो दोस्तों श्वेता का जो एक भाई था, जो कि श्वेता से छोटा ही था, तो श्वेता पर जो है अब नजर रख रहा था और श्वेता को जो है हमेशा रोकता रहता था। अब उसको जो है ताड़ने लगता है। तो जब उसने देख लिया कि वो अजय के साथ जो है मूवी देखने जा रही है, तो फिर दोस्तों अपने जो है 3-4 दोस्तों को बुलाता है। अब थिएटर के बाहर वो उधर उधर जो है घूमने लगता है। अब वो दोनों अंदर जाते हैं, मूवी देख लेते हैं। अब उन्हें क्या पता कि बाहर जो है अब ऐसे ऐसे लोग जो है अब हमारा जो है इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब वो देखकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही जो है श्वेता का भाई था अपने दोस्तों के साथ वो जो है अजय को अब खींच कर उस पर ये टूट पड़ता है। अब हाकी वगैरह डंडे वगैरह सब लाए थे, तो फिर मार पिटाई शुरू हो जाती है, तो हंगामा मच जाता है। फिलहाल अब ज्यादा जो है उसको ये लोग मार नहीं पाते हैं, क्योंकि गार्ड्स वगैरह थे और पार्किंग के जो वहाँ पर लोग थे और बहुत से तमाम लोग थे, अब बीच बचाव करते हैं। अब इसमें श्वेता जो है वो जो है रोने लगती है, अजय को बचाने की जो कोशिश करती है, लेकिन उसे भी अब 2-4 कहीं लग जाती है। दोस्तों फिर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आती है तो समझा बुझा कर अब इन दोनों को जो है अपने घर भेजती है। लेकिन जो है दोस्तों जब वो श्वेता घर पर जाती है तो उसके पिताजी पहले तो जो उसके भाई को बोलते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, अब जो भी कुछ किया था मेरे से आकर बोलता, और वहां पर गया तो उन्हें तो मारपीट कर लिया। अगर वो लोग आ गए और मुझे तुझे वहां पर जो है मार देंगे, फिर कि तेरी क्या बहन की भी वहां पर जो है बदनामी होगी। अब दोस्तों जो है इसकी जो है शादी तय हो चुकी थी। उसके पिताजी जो है श्वेता को आते हैं तो उसको डांटते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही मना किया था, अभी परसों, और तुम आज फिर चली गई मूवी देखने। अब ऐसी क्या बात है, तुम्हें क्या जरूरत थी देखने जाने की। तो बताने लगे कि पापा एक्चुअली टिकट नहीं मिल रहा था, तो उसने जो है मुझे मूवी दिखाई तो थोड़ा जो है अच्छा लगा मुझे, तो मैं उससे जो है बात करने लगी, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरी शादी हमने देख रखी है, वहां पर तेरी शादी होने वाली है, अब तू ये सब करेगी, आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं है, अब तू एमए कर रही है, अब इतना तो समझ होना चाहिए तुझ में। अब उसने कहा कि पापा, अब उसने जो है अपने दिल की अब सारी बात बोल दी कि पापा जहाँ आप मेरी शादी कर रहे हैं मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं जो है आप मानो या ना मानो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा तो करूँगी ही, लेकिन अजय जो है बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे जो है बहुत चाहती हूँ, वो भी जो है मुझे बहुत चाहता है। अब उसकी माँ भी जो अब थी, अब 2-4 बात आकर वहाँ पर बोलती है, लेकिन अब जो है बीच में जो है अब सारे लोग एक दूसरे को अब समझाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अजय को उसका जो भाई मारा था, अजय को अब कोई जो है मामूली लड़का तो था नहीं, अब जाने माने इलेक्ट्रीशियन का जो बेटा था। अब दोस्तों उसके पिताजी जो है अब जब ये बातें सुनते हैं तो 4-6 दिन बीतते हैं। अब करीब 11 अगस्त को जो है दोस्तों 5-6 लोगों को जो है जानकार लोगों को लेकर जो है वो श्वेता के घर पर आते हैं। अब उनके पास जो है स्कॉर्पियो गाड़ी थी, अब उससे आते हैं। उसके बाद दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती है, वो लोग देखते हैं, कहते हैं कौन है। फिलहाल वो उतरते हैं और बोलते हैं कि जिस लड़के को आपके बेटे ने मारा है उसी का जो है मैं बाप हूँ। तो कहते हैं कि भाई अब जो भी हुआ, अब लड़के ने तो गलती कर दी, लेकिन जो है वो इस तरीके से कोई भी भाई होगा तो ऐसा ही करेगा। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन जो है मेरा बेटा है उसकी भी गलती है, तो मैं आपसे भाई सब कुछ राय मशवरा करने के लिए आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी बात माने तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है अजय को बहुत समझाया इस बारे में, पूछताछ की, तो वो कह रहा है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। तो भाई साहब आपसे जो है रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जो है समझें इस लायक, तो मेरे बेटे को तो बच्चे को एक दूसरे को अब तो चाहते ही हैं, तो उनकी जो है शादी के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों जो श्वेता के पिताजी है उन्होंने बोला ठीक है, हम जो है इस बारे में बात करेंगे, अब बेटी से जो है परिवार वालों से फिर आपको बताएंगे। अब दोस्तों उसके बाद जो है अभी जो है हाल फिलहाल का कुछ दिन पहले की ही बात है। तो जब श्वेता से उन्होंने जाकर पूछा तो श्वेता ने दोस्तों खुशी के मारे वो अपने पिताजी से जो है बिल्कुल लिपट गई, रोने लगी। अब दोस्तों देखो अब इसमें आगे क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जो है शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग जो है इस पर अपनी जो है राय जरूर दें कि अजय और श्वेता की शादी होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने जब यह कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इसे सुनने में। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो है कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।